अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं और बताते हैं कि किस तरह से दिल्ली में यमुना का दम घुट रहा है। दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण पर खूब हंगामा होता है। इसे साफ करने के वादे भी किए जाते हैं। यमुना की सफाई पर दिल्ली की आप सरकार ने पिछले 10 से 11 सालों में पैसा पानी की तरह बहाया है। हालांकि तमाम दावों और वादों के बावजूद यमुना नदी का प्रदूषण घटने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई के भले ही बड़े बड़े दावे किए गए हों, लेकिन आज भी यमुना नदी की स्थिति दयनीय बनी हुई है। किस तरह की है ये स्थिति, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राहुल प्रहरी जी, जो पर्यावरणविद हैं और जिन्होंने दिल्ली के अंदर पैदल यात्रा की अपनी, जहाँ से यमुना नदी की शुरुआत होती है दिल्ली में और जहाँ पर ख़त्म होती है। बात करते हैं। जब यमुना नदी दिल्ली में आती है तो जीवित होती है, लेकिन जब दिल्ली से नदी जाती है तो मर जाती है, जैविक रूप से तो मर जाती है। ऐसा मुझे यात्रा करने के बाद ज्ञात हुआ। 22 से अधिक नाले ऐसे हैं दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, जो STP यानी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जिसका काम होता है घरों से निकलने वाला जो मलमूत्र गंदा जल होता है उसको शुद्ध कर करके एक नॉर्मल लिमिट के अंदर, यानी BOD, COD, TSS की एक मात्रा होती है, उस मात्रा पे फिल्टर करने के बाद नदी के अंदर वो पानी आए, जिससे नदी की जो प्रकृति है वो बिगड़े ना। अब समझ में ये चीज़ नहीं आती है कि जब हमारे पास एक सिस्टम है, व्यवस्था है, उसके बाद भी STP प्रॉपर काम क्यों नहीं कर रहे हैं विद इन लिमिट्स। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तक आते आते यमुना नदी का BOD 25, 30, 28 ये रहता है, यानी 5 से ऊपर BOD के पानी को हम नहाने धोने हाथ लगाने के लिए उपयोग नहीं कर सकते। जैसे ही आप कलिंदी कुंज घाट, जो ओखला बैराज का अंतिम छोर है, वहाँ जाएंगे, वो दिल्ली यमुना का मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेच आपको मिलेगा। वहाँ अबू फजल ड्रेन भी आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। शहादरा दिल्ली का तीसरा बड़ा नाला भी वहाँ आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। यानी वहाँ जाने के बाद आप नदी और नाले में अंतर नहीं कर सकते। तमाम सरकारें आई दिल्ली के अंदर, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए नदियों को साफ करने को लेकर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ज़मीन पर जो STP है वो काम नहीं कर रहा है। क्या यमुना नदी इस समय नहाने योग्य है या इस्तेमाल करने योग्य है? बिल्कुल छूने योग्य भी नहीं है। आपको स्किन डिजीज हो सकती है, और मैं तो कहता हूँ दिल्ली सरकार को एक डाटा भी देना चाहिए कि वाटरबोर्न डिजीज, हेपेटाइटिस A, पीलिया, जॉइंटिस, आंतों का बुखार, त्वचा संबंधी रोग, ऐसी तमाम बीमारियां इस दूषित जल के कारण उत्पन्न होती हैं। मनुष्य तो फिर भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करके पी पा रहा है, लेकिन मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कुछ पशु आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो इसी जल को पीते हैं, यानी कि उनके इंटरनल ऑर्गन खराब होना तय है। हमारे साथ पर्यावरणविद दीपक मगध हमारे साथ मौजूद हैं। अभी यमुना के विषय में हाल में ही हमने अभी दिल्ली जल बोर्ड का एक रिपोर्ट पढ़ा था। उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि वर्ष 2013 से अभी तक दिल्ली जल बोर्ड द्वारा यमुना की साफ सफाई हेतु 1508 करोड़ की राशि, सरकारी राशि खर्च की गई, लेकिन यमुना की हालत जैसे थी वैसे ही है। तो हम देखते हैं कहीं कुछ व्यवस्थाओं में कमी रही। इसका यदि उचित व्यवस्था और प्रबंधन किया जाता तो आज यमुना साफ होता और लोगों के लिए बड़ा सही रहता। दिल्ली जल बोर्ड ने भी पिछले 10-11 सालों में 1508 करोड़ रुपए यमुना की सफाई पर खर्च कर दिए, लेकिन यमुना आज भी मैली की मैली ही दिखाई दे रही है। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली।